तो चलिए देखते हैं कोरल ड्रा में कंटूर टूल को किस तरह से यूज़ किया जाता है। सबसे पहले इसको समझने के लिए कंटूर टूल के ऑप्शन को समझते हैं। यहाँ से इसके लिए एक सर्किल लेते हैं। सर्किल बनाने के बाद कंटूर को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद प्रॉपर्टी बार पे इसके कुछ ऑप्शन आ जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको 3 बॉक्स दिख रहा है। 3 बॉक्स में आप बीच वाले पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, क्लिक करके देखते हैं और यहाँ से इसकी दूरी को बढ़ा देते हैं। यानी कि बीच वाले बॉक्स पे क्लिक करने पर जो सर्किल बना था उसने कई मल्टीपल सर्किल और उसी के अंदर बना दिए। और इन सर्किल्स के बीच की जो दूरियां हैं वो हम यहाँ से फिक्स कर सकते हैं। 0.01 कर देंगे, इसकी दूरी कम हो जाएगी तो इफ़ेक्ट कुछ इस तरह से आएगा। इसी तरह से 0.1 कर दिया, सर्किल की दूरी बढ़ गई तो ये कुछ लुक इस तरीके से आएगा। ठीक इसी तरह से इन सर्किल के स्टेप्स को भी बढ़ा सकते हैं। इन सर्किल्स की क्वांटिटी को भी बढ़ा सकते हैं। जैसे यहाँ से अभी 18 है, इसको 25 कर देंगे। इसके लिए पहले दूरी कम करना पड़ेगा। इसने 25 करने पर इसलिए नहीं लिया कि यहाँ पे दूरी 25 सर्किल्स के लिए इनफ नहीं है, तो यहाँ से पहले 0.01 कर दें। करने के बाद अब इसको यहाँ से 25 करने के बाद इंटर कर दें। तो इस तरीके से ये सर्किल्स और बढ़ गए। और बढ़ाना है तो यहाँ से इसको और बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से ये इफ़ेक्ट बढ़ता चला जाएगा। अब इसको 0.1 करके देखते हैं क्या होता है। 0.1 जैसे ही हमने यहाँ पे किया, इन सर्किल्स के बीच का जो स्पेस वो बढ़ाया, यहाँ पे स्टेप्स अपने आप घट गए क्योंकि उसको स्टेप्स 50 रखने के लिए या 25 रखने के लिए यहाँ पर स्पेस कम पड़ रहा था। तो स्पेस हमने जैसे ही बढ़ाया उसने स्टेप्स को घटा दिया। तो ठीक इसी तरह से ये कंटूर टूल एक सर्किल पे काम करता है। ये तो था कि सर्किल में अंदर की तरफ इफ़ेक्ट इस तरह से लगा सकते हैं, और इसी सर्किल्स को अगर बाहर की तरफ बनाना हुआ तो इसके बगल वाले बॉक्स पे क्लिक कर देंगे कि जितनी सर्किल्स अंदर की तरफ बनी थी वो उतनी ही सर्किल्स बाहर की तरफ बन जाएगी। इसको उसी तरह से यहाँ से स्पेसिंग कम ज़्यादा करके और स्टेप्स को घटाया बढ़ाया जा सकता है। ये सर्किल कहाँ से कहाँ तक अंदर की तरफ ले रहा है और कहाँ से कहाँ तक बाहर की तरफ ले रहा है, ये जो आपने सबसे पहले ये सर्किल जो आपने बना रखा है, जो हमने बनाया है, इसी सर्किल यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अंदर की तरफ लेगा, और इसी सर्किल से अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे इस वाले पे तो बाहर की तरफ लेगा। तो ठीक इस तरह से ये कंटूर टूल एक सर्किल के ऊपर काम करता है। आइए अब देखते हैं कि ये एक रेक्टेंगल के ऊपर किस तरह से काम करेगा। एक रेक्टेंगल लिया, कंटूर टूल को सिलेक्ट किया। ये दोनों ऑप्शन आप समझ चुके हैं। यहाँ से स्टेप्स को बढ़ा सकते हैं, यहाँ से स्पेसिंग को बढ़ा सकते हैं। जैसे इसमें हमने बाहर वाला क्लिक किया, आउटसाइड कंटूर किया, यहाँ से 18 है, यहाँ से 0.1 है। यहाँ से स्टेप्स को बढ़ाना है तो 0.01 कर देते हैं और यहाँ से स्टेप्स को और बढ़ा देते हैं। कंट्रोल Z किया, ये 18 था, अब ये 25 हो गया। इस तरीके से इसके स्टेप्स को बढ़ा सकते हैं और दूरी यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसके आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे कॉर्नर का ऑप्शन आता है। ये जो कंटूर का आप इस रेक्टेंगल का जो कॉर्नर देख रहे हैं, शार्प दिख रहा है, अगर ये आपको राउंडेड चाहिए तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, ये राउंडेड हो जाएगा। इसी तरह से बेवल कॉर्नर चाहिए तो इस पर क्लिक कर दीजिए, ये बेवल कॉर्नर हो जाएगा। फिर ठीक इसके आगे कलर का ऑप्शन आता है, इसको देखते हैं। अब इस
इफ़ेक्ट का अगर हम कलर चेंज करना चाहें तो इसका कलर वैसे ही चेंज करते हैं जैसे कि आउटलाइन का कलर चेंज किया जाता है। इसको सिलेक्ट रखेंगे, सिलेक्ट रखने के बाद राइट क्लिक यहाँ पर कहीं पे भी कर देंगे, किसी भी कलर पे जो कलर हमको लेना होगा वो कलर चेंज हो जाएगा। क्योंकि इसमें आउटसाइड कंटूर लगा हुआ है इसलिए यहाँ पे क्लिक करने पर ये अंदर की तरफ से बाहर की तरफ जा रहा है। ठीक अगर इसके बाहर का एकदम बाहर वाले आउटलाइन का कलर चेंज करना है तो यहाँ से करेंगे इस तरीके से, तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो ये अब इसको देखते हैं एक टेक्स्ट के ऊपर कि किस तरह से काम करता है। कुछ टाइप कर लेते हैं। फ़ॉन्ट यहाँ से चेंज कर लेते हैं। इसका फिल हटा देते हैं, नन कर देते हैं, सिर्फ आउटलाइन रखते हैं। कंटूर टूल को यहाँ से सेलेक्ट करते हैं और इसमें आउटसाइड कंटूर कर देते हैं। आउटसाइड कंटूर करने पे कुछ इस तरह से इफ़ेक्ट आएगा। इसका कलर, लाइंस का कलर पहले चेंज कर लेते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ से इसको रेड कर लेते हैं, यहाँ से इसको ब्लू कर देते हैं और इसके स्टेप्स को और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करते हैं और इसकी दूरी को बढ़ाएंगे तो कुछ इस तरह से इफेक्ट आएगा। और इसकी दूरी को जितना कम करेंगे वो लाइंस जो इस लेटर पे इफेक्ट लगा है वो और करीब करीब आ जाएंगी। जैसे कि कर देते हैं 0.001, तो ये इस तरीके का कुछ इफेक्ट इस पर डालेगा। और इसकी लाइंस की क्वांटिटी को बढ़ाते हैं, जैसे कि 50 करके देखते हैं तो इस तरीके से इफेक्ट आएगा। 100 करके देखते हैं तो ये इस तरीके से इफेक्ट आएगा। अब इसी चीज़ को अगर हम यहाँ पर आउटसाइड कंटूर के बजाय इस वाले इनसाइड कंटूर पर क्लिक करके देखें तो क्या होगा। तो इनसाइड कंटूर पर क्लिक करते हैं तो ये कुछ इस तरह से इफ़ेक्ट डालेगा। एम्बोजिंग इफ़ेक्ट जिस तरह से होता है वो लेटर ऐसा लगेगा कि जैसे एम्बोज किया गया हो। इसका कलर चेंज करते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे यहाँ से रख लेते हैं रेड और यहाँ से कर देते हैं येलो। इस तरीके से प्यारा सा इफ़ेक्ट हम कंटूर टूल के थ्रू लेटर पर लगा सकते हैं कोरल ड्रा के अंदर। और इसी को अगर आउटसाइड करेंगे तो इस तरीके से इफ़ेक्ट आएगा। तो ये था कंटूर टूल का यूज़ जो हम कोरल ड्रा में करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।